इमरजेंसी, हम यहाँ फंस गए हैं। हेलो, वी नीड हेल्प। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। पैरेलल वर्ड सुनते ही ऐसा लगता है गाइस कुछ तो एबनॉर्मल सी चीजें होने वाली हैं। कहा था ना यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, पर हमारे ऑपोजिट घर की लाइट चली है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं एचएम मैन और मैं हूं हसन जट। ऑपोजिट वाला घर? सर वो घर तो अभी बिका भी नहीं है। मैंने भी ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। तो दोस्तों अभी मैंने मूवी देखी है जिसका नाम है ब्लैक, और यकीन करो दिमाग कर दिया इसने ब्लैक। कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या बना दिया यार, मिस्ट्री थ्रिलर क्राइम, मतलब हर चीज़ है। और मतलब हॉरर मूवी बिल्कुल नहीं है, लेकिन यकीन मारो मैंने हेडफोन लगा के देखी है और मेरी फट गई है भाई, इतनी हॉरर। मतलब डायरेक्टर ने यार हर आवाज़ को इतनी बारीकी से और इतना क्लियर करके साउंड दिया है ना, मतलब यार कुछ कुछ सीन्स में ऐसा लगता है कि ओ अभी क्या होने वाला है यार, बहुत ही बेहतरीन। तो मूवी का स्टार्ट होता है भाई लोग पुराने दौर से। आजकल ये चीज़ तो जैसे फैशन हो गई है, लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा दिखाया जा रहा हो कि पुराना दौर है भाई, बाप दादा का। नहीं, मूवी का स्टार्ट होता है 1964 से, जहाँ एक लड़का और एक लड़की और एक उनका दोस्त कार पे जा रहे होते हैं नॉर्मल सा, और एक घर पे रुकते हैं। और वो घर समझ तो गए होंगे जब बात हो रही है कुछ अलग सी, तो उस घर से बहुत सी कहानी जुड़ी हुई है, समझे, उस जगह से। अब 2024 पे आते हैं। ये केटामाइन कुछ ही ड्रॉप्स कंज्यूम करने से हम लोग 7वें आसमान पे होंगे। तो भाई मूवी का स्टार्ट होता है 1964 से, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक घर में एक इंसिडेंट हो गया है और ये एक मिस्ट्री है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है 2024, जहाँ पर हमारा हीरो हीरोइन एक पब में, और 2-4 गाने वगैरह, 2 गाने हैं स्टार्ट में। और शुरू की तकरीबन 5 मिनट और उसके बाद 5 से लेकर 20 मिनट तक फिल्म थोड़ी सी स्लो हो जाती है। शुरू की 5 मिनट की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ 1964 का टाइम पीरियड दिखाया जाता है, और वहाँ मतलब दिमाग हिल जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन फिर थोड़ी सी फिल्म 10-15 मिनट के लिए जाहिर सी बात है स्टार्ट ले रही है। उसके बाद 20 मिनट के बाद जो फिल्म स्टार्ट होती है, एंड तक फिल्म क्या कर रही है बस ये दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मतलब पूरी अटेंशन मांगती है मूवी देखते वक्त। तो 2024 से स्टार्ट लेते हैं। तो फिर तुम्हारे पास इन सब की कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? तो यहाँ कुछ विलास बने हैं जो सारे एक जैसे दिखते हैं ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे हीरो ने प्रॉपर्टी खरीदी है, एक विला, जो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ही खरीदा है। मतलब इसके अलावा उस पूरी सोसाइटी में किसी ने विला नहीं खरीदे। और हीरो की छुट्टियाँ हैं, तो हीरो हीरोइन यहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने के लिए आते हैं। तो हीरो हीरोइन विला में रहने के लिए आ गए हैं, और दिन के टाइम पे वो लोग मार्ट जाते हैं, और जब रात में वापस आते हैं तो अब से सारी एबनॉर्मल चीज़ें होना स्टार्ट होने वाली हैं गाइस। क्योंकि वो लोग जैसे ही वापस आते हैं रात में एकदम से लाइट चली जाती है, और जब वो मार्ट से वापस आते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मौजूद नहीं होता, क्योंकि उन दोनों के अलावा उस पूरी सोसाइटी में एक सिक्योरिटी गार्ड ही मौजूद होता है। जबकि वापस जब वो मार्ट से आते हैं तो वो भी मौजूद नहीं होता। अब गाइस थोड़ी सी देर के बाद, ये तो आम सी बात है कि ऐसी मूवीज़ में लाइट ना जाए, कैसे पॉसिबल है। सो लाइट चली जाती है, तो वो अपने क्या कहते हैं, जिनसे खरीदा होता है, विला खरीदा होता है, उनको कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, सोसाइटी के अंदर ही आपके घर के साथ जनरेटर रखा हुआ है, आप वो ऑन कर लें, एक बटन की बात है। सो हीरो हीरोइन हमारे बाहर जाते हैं और बटन ऑन करते हैं, और जनरेटर चलते ही उन्हें ऐसा फील होता है कि हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई और मौजूद है। क्योंकि हीरोइन को ऐसे लगता है कि मैंने किसी को देखा है। और वो जब थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं तो कलर के बॉक्स वगैरह और डब्बे वगैरह थोड़े से गिरे हुए होते हैं, जो कि इस चीज़ की निशानदाही कर रहे होते हैं कि यहाँ उनके अलावा भी कोई ना कोई मौजूद है। लेकिन वो कौन है ये आगे पता लगेगा आपको। तो उसके बाद वो लोग घर पे वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारे घर पे किसी ने पेंटिंग भेजी है, और कोई नाम नहीं है और कोई एड्रेस नहीं है, सिर्फ पेंटिंग है। और वो पेंटिंग वैसे मुझे तो बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन खूबसूरत पेंटिंग थी। उसके बाद वो लोग पेंटिंग लेकर घर के अंदर आते हैं। कुछ भी असली नहीं है, सब कुछ हमारी इमेजिनेशन से चल। वो पेंटिंग के बारे में सोच ही रहे हैं कि इतनी देर में दरवाज़ा बजता है, बेल बजती है, और क्या कहते हैं, उनका दोस्त आता है जो कि हीरो का बेस्ट फ्रेंड होता है। वो कहता है कि वो सब खैरियत तो है, तूने मुझे कॉल करके बुलाया। लेकिन हीरो हमारा
नहीं मैंने तो कोई कॉल ही नहीं की। और वो सही कह रहा है क्योंकि इस बीच उसने किसी को भी कॉल नहीं की। लेकिन ये सब वो लोग नॉर्मली ले लेते हैं कि शायद मजाक कर रहा होगा या कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन ये बात नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। आगे जाके हमें पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी बात थी उसका बगैर कॉल के आ जाना। लेकिन हम जब ये सीन देखते हैं स्टार्ट में ही कि जब वो उसका दोस्त वापस जा रहा है तो वो मोबाइल चेक करता है और देखता है कि ओ हीरो की तो कॉल आई हुई है। और ये मतलब एक सस्पेंस लग रहा था मुझे तो, क्योंकि उसने कोई कॉल नहीं की। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हीरो हीरोइन आपस में बैठ के थोड़ी बातें कर रहे होते हैं और पेंटिंग के बारे में सोच रहे होते हैं कि उन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि सामने वाले घर में कोई मौजूद है, क्योंकि उनकी लाइट जलती है एकदम से, और जबकि उस सोसाइटी में उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हीरोइन और हीरो बात कर रहे होते हैं इसी चीज़ पर कि क्या कहते हैं सामने वाले घर में शायद मौजूद है। तो हीरो कहता है कि नॉर्मल सी बात है, जैसे हम बगैर बताए आज ही 4 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए आ गए तो कोई और भी ऐसे आ सकता है। लेकिन हीरोइन जो कि कहती है कि हमारे अलावा किसी ने इस सोसाइटी में कोई विला ख़रीदा ही नहीं है, सो मे बी पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो हीरो हीरोइन इसी बात में होते हैं कि वो दोनों सोचते हैं कि चलो हम देख कर आते हैं कि सामने क्या चल रहा है, ये क्या है, कुछ है। तो गाइस वो लोग अपने घर से निकलते हैं और एक साए को क्रॉस करते हुए आगे जाते हैं, क्योंकि लाइट गई हुई होती है तो जनरेटर चल तो रहा होता है, लेकिन कुछ लाइटें चल रही हैं, कुछ बंद हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ बंद हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन सारी लाइटें डिम डिम जल रही हैं, लेकिन एक साया मौजूद है जहाँ बिल्कुल अंधेरा है। वो चीज़ क्रॉस करते हैं और सामने वाले घर के पास जाते हैं, और ये साया एक पोर्टल है एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का। लाइक पैरेलल रियलिटी कह सकते हैं कि वो अब इस टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में चले गए। मिशन से चल रहा है। ऐसे ही वो पोर्टल क्रॉस करके, यानी वो साया क्रॉस करके उस तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि सामने वाले घर में क्या है। वो देखने की कोशिश करते हैं तो एकदम से हीरो को क्या नज़र आता है कि वहाँ तो मैं ही बैठा हुआ हूँ और हीरोइन यानी कि लड़की भी वहीं बैठी हुई है। और वो इस चीज़ से इतना डर जाते हैं कि भागते हुए वापस अपने घर की तरफ भागते हैं। लेकिन गाइस जब वो वापस उस साए को क्रॉस करते हैं तो एक अलग टाइमलाइन में ये साए को जितनी दफ़ा क्रॉस किया जाएगा उस ब्लैक शेड को, उतनी दफ़ा नए पोर्टल्स में वो लोग यानी नए यूनिवर्स में या नई रियलिटी में अपने आप को इन कर लेंगे। क्योंकि वो लोग ये बात नहीं जानते, तो वो हर बार जब भी नई टाइमलाइन में जाते हैं तो उनके लिए हर चीज़ अलग है। कहीं टाइम आगे है, कहीं टाइम पीछे है, कहीं वो कुछ कर चुके हैं, कहीं वो कुछ करने वाले हैं। ये सारे सवालात दिमाग में घूमते रहते हैं कि इस यूनिवर्स में या इस टाइमलाइन में क्या होने वाला है। क्योंकि किसी टाइमलाइन में 1:30 बज रहे हैं घड़ी के मुताबिक, किसी टाइमलाइन में 12 बज रहे हैं, किसी टाइमलाइन में 3 बज रहे हैं, और ये टाइम आधे आधे घंटे का भी बोलने में नॉर्मल लग रहा है, मगर मूवी में भाई लोग बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। एक एक सेकंड मायने रखता है। मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्पेंस है और बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है। अगर मैं बताने पे आऊँगा तो चीज़ें स्पॉइल होना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में गाइस ये, और मूवी की अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो 1.5 से पौने 2 घंटे की मूवी है, लेकिन अपने आप में इतना इंगेज कर लेती है मूवी कि मज़ा ही आ जाता है यार। मैंने तो हेडफोन लगा के देखी थी और मैं तो डरने लग गया था किसी मौके पर, क्योंकि मूवी के अंदर जो स्लो BGM बजती है और एकदम से मूवी में थोड़ी सी तेज़, फिर स्लो, और फिर छोटी छोटी चीज़ें जिनका साउंड और ये मतलब अमेजिंग लग रहा होता है। तो गाइज़ बहुत ही बेहतरीन मूवी है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। मूवी का नाम ब्लैक है। क्राइम तो नहीं, लेकिन मिस्ट्री, थ्रिलर, साइंस फिक्शन और थोड़ी बहुत हॉरर भी। गाइस ज़रूर ये मूवी देखें, क्योंकि मेरे भी अभी कुछ सवाल हैं जो इस मूवी को लेकर पेंडिंग पे हैं, और इसकी एंडिंग वैसे ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। और मैं तो शायद आज दोबारा भी ये मूवी देखूंगा क्योंकि कुछ सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल रहे। और आप भी ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि आप किस सवाल पे या किस सिचुएशन पे आप हैंग हो गए हैं। तो गाइस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो ये काम तो तुम घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गो टू अ न्यू प्लेस।